तो अच्छा, अब जो आपकी सिग्नल की टाइप होती है वो डिपेंड कर रही होती है उसके एक्स एक्सिस के ऊपर और उसके वाई एक्सिस के ऊपर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं स्पीच सिग्नल की बात करता हूँ, तो स्पीच सिग्नल में एक्स एक्सिस के ऊपर मेरे पास टाइम है और वाई एक्सिस के अंदर मेरे पास वोल्टेज है। तो टाइम अगर कॉन्टीन्यूस है, यानी ये सिग्नल सैंपल नहीं हुआ, तो ये कॉन्टीन्यूस सिग्नल होगा। और अगर इसे मैं सैंपल कर दूं टाइम के अलॉन्ग, तो फिर ये डिस्क्रीट सिग्नल बन जाएगा। यानी ये डिटर्मिनेशन कि क्या ये सिग्नल कॉन्टीन्यूस है या ये सिग्नल डिस्क्रीट है, इसकी जो डिटर्मिनेशन है वो भी टाइम एक्सेस पे हो रही है कि टाइम एक्सेस पे आपने सैम्पलिंग की हुई है या नहीं है। उसके अलावा ये सिग्नल है कौन सा, वो आपको वाई एक्सेस से पता चलता है, और ये वाई एक्सेस से आपको ये पता चल रहा है कि ये स्पीच सिग्नल की वोल्टेज है। तो यानी जो आपकी सिग्नल की टाइप है वो डिटरमिन करती है कि आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल से अगर वो कॉन्टीन्यूस है या डिस्क्रीट है। अगर कॉन्टीन्यूस है तो कॉन्टीन्यूस सिग्नल होगा, डिस्क्रीट है तो डिस्क्रीट सिग्नल होगा, और आपके वाई एक्सिस पे कौन सी क्वांटिटी आप ले रहे हैं। क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल इधर आउटपुट में जो मोटर की एग्जांपल है उसमें आप टॉर्क ले रहे हैं ऑन वाई एक्सिस से, तो इस पर आपको पता चल जाएगा कि ये टॉर्क का सिग्नल है। सिग्नल रियल वैल्यूड भी होते हैं और कॉम्प्लेक्स वैल्यूड भी होते हैं। कॉम्प्लेक्स वैल्यू सिग्नल क्या होते हैं, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। लेकिन इस कोर्स के अंदर अभी मैंने बात की थी कि जो आपका सिग्नल होता है वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल का भी फंक्शन हो सकता है और एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का भी फंक्शन हो सकता है। लेकिन इस कोर्स में हम सिर्फ वो फंक्शंस देखेंगे जो कि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन है। और जैसे मैंने बात की कि आपके जो कॉन्टीन्यूस टाइम सिग्नल होते हैं, जैसे कि स्पीच सिग्नल होता है, वो टाइम के साथ उसकी एक कॉन्टीन्यूस वैल्यू होती है। जैसे कोई भी दो पॉइंट्स आप इस सिग्नल पे ले लें और तो इन दो पॉइंट्स के दरमियान इनफाइनाइट वैल्यूज़ होंगी, क्योंकि नंबर ऑफ पॉइंट्स जो हैं वो इन दो पॉइंट्स के दरमियान इनफाइनाइट होंगे। और ज़्यादातर जो रियल वर्ल्ड सिग्नल्स होते हैं वो कॉन्टीन्यूस टाइम सिग्नल होते हैं। उसके बाद आपके पास डिस्क्रीट टाइम सिग्नल होते हैं। यानी अगर आपका एक कॉन्टीन्यूस टाइम सिग्नल है और इसको आप सैंपल करना शुरू कर दें इन पॉइंट्स के ऊपर, यानी सिर्फ इन पॉइंट्स पे जो वैल्यूज़ आ रही हैं उनको आप ले लें, तो ये जो आपका सिग्नल होगा ये आपका डिस्क्रीट टाइम सिग्नल बन जाएगा। और इसके अंदर एक्स एक्सिस पे हमने टी को एन से रिप्लेस कर दिया है, यानी एन जो है वो सैंपल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और वाई पे एक्सिस पे इस सैंपल पे जो वैल्यू है सिग्नल की वो है। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका ज़ीरो सैंपल है, ये वन सैंपल है, ये टू सैंपल है, ये थ्री सैंपल है, ये चार सैंपल है, ये पांच सैंपल है। तो ज़ीरो के ऊपर जो आपके पास सिग्नल की वैल्यू होगी वो एक्स ऑफ ज़ीरो होगी। वन के ऊपर जो आपके पास वैल्यू होगी वो एक्स ऑफ वन होगी। टू के ऊपर आपके पास जो वैल्यू होगी वो एक्स ऑफ टू होगी। थ्री के ऊपर जो आपके पास वैल्यू होगी वो एक्स ऑफ थ्री होगी। ये आपके पास एक्स ऑफ फोर होगा, एंड सो ऑन। और अगर माइनस वन पे भी आपके पास वैल्यूज़ हैं तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो एक्स माइनस वन होगी। यहाँ पे जो वैल्यू है वो आपके पास एक्स माइनस टू होगी। अच्छा, अब डिस्क्रीट जो आपके सिग्नल्स होते हैं उनकी क्या एग्जांपल्स होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो स्टॉक की, एक किसी कंपनी के स्टॉक की क्या प्राइस है आज, उस स्टॉक की कल क्या प्राइस होगी, उस स्टॉक की उससे अगले दिन क्या प्राइस होगी, ये सारे जो हैं आपके डिस्क्रीट सिग्नल्स होते हैं, यानी जो कि कॉन्टीन्यूस ना हो। इसी तरह जो हमने इमेज की बात की थी, तो जो आपके इमेज के अंदर एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो पिक्सल्स होते हैं, जो वाई एक्सिस के लॉन्ग पिक्सल्स होते हैं, वो भी डिस्क्रीट होते हैं, क्योंकि वो एक खास, यानी एक्स इज इक्वल टू वन पे एक पिक्सल है, एक्स इज इक्वल टू टू पे एक पिक्सल है, एक्स इज इक्वल टू थ्री पे एक और पिक्सल है। तो ये पिक्सल कॉन्टीन्यूस नहीं होते, वो डिस्क्रीट होते हैं। तो ये भी आपकी डिस्क्रीट उनकी एग्जाम्पल है।
अच्छा, अब हम इस सवाल की तरफ आते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक कॉन्टिन्यूस सिग्नल है, उसे आप डिस्क्रिटाइज़ कैसे करेंगे? जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक कॉन्टिन्यूस सिग्नल है, ठीक है? तो इसको डिस्क्रिटाइज़ करने का ये तरीका होगा कि एक टाइम पीरियड टी के बाद आप इसका एक सैंपल लेंगे। यानी पहले आपने 0 पे एक सैंपल लिया, फिर टाइम टी पे एक सैंपल लिया, फिर अगला सैंपल आपने टाइम 2t पे लिया, फिर अगला सैंपल टाइम 3t पे लिया, फिर अगला सैंपल टाइम 4t पे लिया। तो इस तरह यानी आप सिग्नल को कॉन्टिन्यूस से डिस्क्रेटाइज करेंगे इतने टी कैपिटल टी टाइम के बाद उनके सैंपल्स लेने के बाद। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे जो आप सैम्पलिंग कर रहे हैं उसकी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी क्या होगी? तो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी जो है वो हमें पता है कि इट इज़ इनवर्स ऑफ टाइम। तो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t। अच्छा, अब अगर आपने मैट लैब के अंदर एक कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल को प्लॉट करना हो और अगर आपने एक डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को प्लॉट करना हो तो ये आप कैसे कर सकते हैं? मैट लैब के अंदर कॉन्टिन्यूस सिग्नल्स को प्लॉट करने के लिए आप प्लॉट की कमांड देते हैं और उसमें जो उसके आर्ग्यूमेंट्स देते हैं या उसको जो प्लॉट की कमांड को जो इनपुट देते हैं, टाइम की इनपुट जो है वो हम पहले देते हैं और उसके बाद हम जो वैल्यू होती है उस सिग्नल की वो देते हैं। तो सिग्नल की वैल्यू जो है वो टाइम के अगेंस्ट ये मैटलैब की जो प्लॉट की कमांड है एक कॉन्टिन्यूस प्लॉट की सूरत में से प्लॉट कर देती है और इसे आप लैब में भी देखेंगे कि ये कैसे होते हैं। और अगर डिस्क्रीट सिग्नल्स को आपने प्लॉट करना हो तो आप स्टेम का फंक्शन यूज़ करते हैं और उसमें पहले आप जो n है वो देते हैं, यानी n जो है वो फॉर एग्जांपल 0 से लेके 100 तक होगा तो 0 से 100 तक नंबर होंगे और उसके बाद आप एक और वेक्टर x देते हैं जो कि उन n's के ऊपर x की वैल्यूज़ होगी। तो फिर ये स्टेम की कमांड की मदद से आप इसको प्लॉट कर सकते हैं। और ये वो सैम्पलिंग की मैंने बात की कि अगर आपका ये कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल है फॉर एग्जांपल और इसको आपने डिस्क्रिटाइज करना है, तो इसको आप किस तरह कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल को डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं और उसके लिए किन पॉइंट्स पे सैम्पलिंग करेंगे? तो सबसे पहला सैंपल जो है हम 0 पे लेंगे, उससे अगला सैंपल जो है वो हम टाइम कैपिटल टी पे लेंगे, उससे अगला सैंपल हम टाइम कैपिटल 2t पे लेंगे, उससे अगला सैंपल हम टाइम कैपिटल 3t पे लेंगे, उससे अगला सैंपल हम टाइम कैपिटल 4t पे लेंगे, उससे अगला सैंपल हम टाइम कैपिटल 5t पे लेंगे एंड सो ऑन। तो इस तरह ये जो सिग्नल है ये डिस्क्रिटाइज हो जाएगा और इसके ये इंडेक्सेस आ जाएंगे। ये 0 पे वैल्यू है, ये 1 पे है, ये 2 पे है, ये 3 पे है। तो ये जो 1 इंडिकेट कर रहा है कि ये पहली सैम्पलिंग, 0 इंडिकेट कर रहा है कि ये पहला सैंपल है, 1 इंडिकेट कर रहा है कि उससे अगला सैंपल है, ये 2 इंडिकेट कर रहा है ये उससे अगला सैंपल है एंड सो ऑन। और वाई एक्सिस पे हमारे पास एक्स ऑफ एन की वैल्यूज़ आ जाएंगी जो कि कैपिटल टी टाइम की स्पेसिंग के बाद हमने सैंपल की हुई हैं।